तमाम मुल्ज़िमान की ज़मानत कबरत गिरफ्तारी कन्फर्म हुई है। वही शहबाज शरीफ साहब हैं जो गुज़िश्ता 2 साल से जो 9 मई के करने वालों में एक फैसिलिटेटर है। 11,000 वोट दोबारा जो है फ़र्क निकला। इस तरह का निज़ाम है। एहतजाज तो हम करेंगे, चाहे आप 144 लगाएं या आप 188 के पर्चे करें। पास हुई तमाम मुल्ज़िमान की ज़मानत कबरत गिरफ्तारी कन्फर्म हुई है। और यहाँ पे ये जिक्र करता चलूँ कि हमने एक पुरअमन एहतजाज किया था, इसमें फैमिलीज़ ने शिरकत की थी, लेकिन हुकूमत ने जो है क्योंकि कोई जुर्म बनता नहीं था तो झूठ मूठ उसमें लिख दिया कि जी मुसल्लह लोग आए थे, जबकि हम डंडे या स्टिक को भी ले जाने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। ना हमने कोई रोड ब्लॉक किया था और ना किसी को धमकी दी थी। तो इन्होंने 502 एम्पलीफायर एक्ट, रोड ब्लॉक करना, संगीन से संगीन बनाने की कोशिश की और आज उनके FIR का यही असर निकला कि तमाम मुल्ज़िमान जो मेरे साथ मेरी बहन सीमा भी अकड़ी हैं, तैमूर साहब हैं, कर्नल अजमल साहब हैं और अली बुखारी साहब, खालिद खुर्शीद साहब जो हमारी और क़यादत हैं, उन सब की ज़मानतें कन्फर्म हुई हैं। अदालत ने इंसाफ किया है, हम मशकूर हैं। अच्छा बताइएगा कि आज काफ़ी खुशगवार माहौल में बात हो रही थी, आपके और जज साहब के दरमियान जो बात हो रही थी, क्या लगता है कि आने वाले वक्त में जो मज़ीद जो केसेस हैं उनमें भी आपको रिलीफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए ये केसेस तो नहीं है, ये तो इंतकाम पर मबनी इनकी हरकतें हैं। ये क्या केस बनता है? आप कहते हैं कि जी आप एहतजाज ही न करें। एहतजाज तो हम करेंगे, चाहे आप 144 लगाएं या आप 188 के पर्चे करें। आइन का आर्टिकल 16 हमें हक देता है, ये बुनियादी इंसानी हक है। जिस दिन PTI का एहतजाज होता है उस दिन ये 144 लगा देते हैं। जिस दिन 144 लगाना था, जैसा कि 9 मई पूरे पाकिस्तान में कहीं पर इन्होंने 144 नहीं लगाया, 10 मई को नहीं लगाया, लेकिन ये जब एहतजाज होता है, एहतजाज जो है हमारे बुनियादी हक को कंट्रावीन नहीं कर सकता है। 144 जो है वो सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन है। 144 ज़ाब्ते फौजदारी आइन से बालातर नहीं है। सर पिछले 2 साल पाकिस्तान तरीके से आप बड़ा मुश्किल वक्त देखा, क्या समझते हैं? अब तो पार्लियामेंट में भी आप लोग पहुँच चुके हैं, अभी भी वो हालात उस तरह के नहीं चल रहे? मेरा ख्याल है हमारे हालात अब इंतकाम या पर्चों या ज़ुल्म व सितम के हवाले से बदतर होते जा रहे हैं। वही लोग हैं जो पहले हमारे खिलाफ पर्चे कर रहे थे। मोहसिन नकवी की जगह मरियम नवाज ने ले ली है, वो इधर तशरीफ़ ले आए हैं। वही शहबाज शरीफ साहब हैं जो गुज़िश्ता 2 साल से जो 9 मई के करने वालों में एक फैसिलिटेटर है। तो लिहाजा हमारे साथ तो ये जितना भी करेंगे हमारा अब 2 ही हमारे आजकल, एक है खान साहब की रिहाई और आज जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइबर केस में हुक्म मुतवक्के हैं। उम्मीद है खान साहब बरी होंगे उस केस जो है पुरअमन। इसके लिए हमने DC को दरख्वास्त दी है जो अभी तक जवाब नहीं दिया। आज मैंने रिट जमा कर दी है, तो इंशाअल्लाह हम 30 को जलसा करेंगे इस्लामाबाद में और फिर हम आगे जाएंगे लाहौर और कराची में जलसे करेंगे। और यही तरीका होगा, हम अदालत को अप्रोच करेंगे कि हमें वेन्यू दें और जलसे की जो शेड्यूल है वो इंतज़ामिया से हमें अलाउ करें। इनसे मुफाहमत करें, यानी कि जो हमारा मैंडेट चोरी कर गए मुफाहमत करें। पहले ये हमारा मैंडेट जो है वो सरेंडर कर दें, मुफाहमत ही मुफाहमत है। अच्छा वो दे चुका है। अच्छा ये बता दीजिएगा, हमारे हल्के रिकाउंट हो रहे हैं और हमारे MNA बिलाल साहब जो हैं उनको रिकाउंट में 11,000 वोट दोबारा जो है फ़र्क निकला। किस तरह का निज़ाम है? 11,000 आपने पहले नहीं, ठीक है, 11,000 में से आपने उस वक्त गिने ही नहीं थे और आए दिन ये रिकाउंट। और हमें ये इतना मिली है कि 20 हल्के पंजाब में खोले जा रहे हैं, जिसमें फैसलाबाद के बहुत सारे हल्के जो हैं वो रिकाउंट की नज़र होंगे। और हमारे MPS को कुछ कोशिशें शायद ऐसी भी हो रही हैं, और जो अभी तक तो सुनी सुनाई बात है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की भी कोशिश हो रही है पंजाब में। तो बहरहाल ये जितनी भी हरकतें हैं एंटी डेमोक्रेसी है, एंटी स्टेट हैं, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा तासुर ये दिया जा रहा है कि PTI में, जैसे आपने फॉरवर्ड ब्लॉक की बात की है, तो ये तासुर है कि PTI में फूट पड़ चुकी है, तो क्या ये तासुर ठीक है या गलत है? इसको कैसे कहेंगे? कोई फूट नहीं पड़ी है।
मीडिया मज़ा ले रहा है। कोई बयान हम दे देते हैं, उसको खराश तराश के अपनी मर्जी का लगा देते हैं और पीछे से टिकर चल जाता है। पीटीआई इंतशार का शिकार। हम एक है, मुत्तहिद एकजुटी है। इमरान खान साहब से मुलाकातें भी हुई हैं, उसके बाद जैसे कुछ नाराज़गी का इजहार भी किया है। ये जो जमातों के हवाले से बातचीत चल रही है कि सुन्नी इत्तेहाद से जो ये मामला हुआ, ऑलरेडी हम मौक़िफ़ दे चुके हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हवाले से। कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, परसों की है। ये वाज़ेह है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का फैसला खान साहब का था और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाना गलत फैसला नहीं था। मुत्तहिदा मजलिस जो वहदतुल मुस्लिमीन थी उसको ज्वाइन न करना गलती थी। अच्छा, ये किससे गलती कैसे हुई है, किससे हुई है? कुछ बयान कुछ आप देते हैं, कुछ प्रेस और या इनकी जानिब से दिए जाते हैं। कोई हमारे बयानात में इख्तिलाफ नहीं है। आप वैसे ही फ्रिक्शन पैदा कर रहे हैं। हमारे बयानात एक हम इकट्ठे खड़े होकर बयान देते हैं। जब भी अडियाला जेल से निकलते हैं आप लोग मौजूद होते हैं, तो हम एक से हमारे बयानात में हारमनी है, कोई तजाद नहीं है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग जो हैं उनकी यह ख्वाहिश है कि हमारी कोई बात, देखिए राय का इख्तिलाफ होता है और ये जमहूरी पार्टी है, ये कोई डिक्टेटरशिप तो नहीं है। हम अपनी पॉलिसी पे तनकीद भी करते हैं, अपने एक दूसरे की राय से इख्तिलाफ करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे दरमियान इख्तिलाफात हैं। अच्छा, जैसे आपने कहा कि ये गलती हुई MWM में ना जाना, ये बात ऑलरेडी हम 10 गलती किससे हुई है? तो सर आप जो है ना उससे पूछे ना। देखिए अब आप उन चीज़ों को छेड़ रहे हैं जो ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। कोशिश मेहरबानी ये करें कि ऐसी बातें आप न छेड़ें जिन बातों से फिर लोग कहें कि जनाब फ्रिक्शन है, तजाद है, इख्तिलाफात है। सर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस मेरे समाज है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर कुछ सवाल पीटीआई भी उठाती रही। अब उम्मीद है कल के भी कुछ रिमार्क्स। देखिए उम्मीद तो हम, ये जो केस है 18 दिन में ट्रायल जज ने इसको कंक्लूड किया, नकुलात दिए, फर्नीचर माइट किया, 25 गवाहान किए, बयान मुल्जिम किया। ये सब सारा काम 18 दिन में हुआ। अपील दायर की हुई है, 1 माह से ज़्यादा गुजर किया है। अभी तक जो है साइफर में फैसला अगर तेज रफ्तारी ट्रायल में थी तो यहाँ पे डबल तेज रफ्तारी, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ सुनना है, बाकी काम तो ट्रायल कोर्ट में हुआ है। तो जो ट्रायल कोर्ट ने जो किया है हमारे वकीलों को, इन खान को वकील की जो सहूलत है या जो हक है उससे भी महरूम किया। हमारे वकला को निकाल के उन्होंने अपनी मर्जी के वकला जज साहब ने मुकर्रर कर दिए, उन्होंने यह ट्रायल किया। न कोई जरा हुआ है, न कोई दिफा की शहादत हुई है। ट्रायल इस तरह होते हैं। तो लिहाजा इन शवाहिद को, इन हक़ाइक़ को देख के हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में ऐसी चीज़ें, ऐसे ट्रायल जो हैं ये मॉक ट्रायल कहलाए जाते हैं। इनका सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। सर, कुछ खबरें इस तरह की भी गर्दिश करती रही कि या तो पाकिस्तान तरीके से आपके बानी डील करें या फिर 9 मई जैसे मुकदमात ओपन होंगे और KPK भी छीन लिया जाएगा। इन खबरों की कितनी ये मुस्तकबिल के ये क्योंकि अलीमा खान भी डील की बातें तो कर चुकी है। जो काम जिस वक्त होगा उस वक्त उसका जवाब देंगे। अच्छा, सेनेट में अभी जो हैं आज़ाद उम्मीदवार कुछ आ गए हैं और वो काफ़ी पोजीशन भी उनकी मजबूत समझी जाती है। क्या कहेंगे? अनवरुल हक काकड़ साहब हैं, वावडा साहब हैं और मोहसिन नकवी साहब हैं। हैरत है कि पार्टी इनकी नहीं है, वोटर इनके नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा वोट यही लोग लेंगे। तो लिहाजा पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए कि ऐसे लोग जो हैं इनकी भी अब जो आज़ाद हैं इनकी भी अब पार्टी है और वो पार्टी जो है गुमनाम पार्टी है, बेनाम पार्टी है। वैसे तो इन्होंने हमें भी अभी तक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में इलेक्शन कमीशन ने हमें डिक्लेयर नहीं किया है और ना अभी तक हमारे अपोजिशन का नोटिफिकेशन हुआ है। तो आप लोग देखते जाइए, ये जो हमारे साथ ज़ुल्म जबर रवा रखा हुआ है। इमरान खान साहब को कब तक बाहर देख रहे हैं? क्योंकि ईद से पहले इमरान खान साहब। उस्मान बुज़दार को पीटीआई ने पंजाब में CM लगाया। अब इस वक्त मरियम नवाज़ हैं जो काफ़ी एक्टिव भी दिखाई दे रही हैं। कहीं पीटीआई में कोई जेलसी फैक्टर तो नहीं है? तनकीद अक्सर देखते हैं मरियम नवाज़ के हवाले से। एक तरफ उस्मान बुज़दार को देखते हैं, कंपेयर करें मरियम नवाज़ से, कौन आपको बेहतर लगता है? मेरा ख्याल है एट द एंड ऑफ द डे उस्मान बुज़दार बहुत बड़ी शख्सियत निकलेगा। अच्छा, मरियम नवाज़ रोज़ाना दौरे करती हैं, बाहर जाती हैं, कोर्ट लगभग जेल भी गई है वहाँ पे। क्या कहेंगे वहाँ पे जहाँ पे वो कैद थी खुद, और वहाँ पे जो कैदी थे उनसे पूछे थे हालात कैसे हैं? क्या उनको खुद पता नहीं है कि हालात कैसे हैं? खुद भी रही है, मैं भी इस जेल में रहा हूँ और इस जेल में जाने का मकसद उन्होंने, जो हमारी ख़वातीन वहाँ पे हैं और जो हमारे गवर्नर साहब हैं, जो हमारे दीगर एजाज चौधरी साहब हैं, इन लोगों
حق تو یہ بنتا تھا، یہ ان کے اور زخموں پہ نمک چھڑکنے گئی تھی۔ جیلوں میں اصلاحات یہ خود فرمایا کرتی تھی، جیل کے اندر قیدیوں کے ساتھ تفریق سیاسی بنیادوں پہ نہیں ہونی چاہیے، اور جب سیاسی قیدیوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، میں سردیوں میں گرفتار ہوا تھا، نہ انہوں نے کمبل دیا تھا، نہ انہوں نے میٹرس دیا تھا، نہ تکیہ دیا تھا، نہ دوائی دی تھی۔ ان رویوں کو ختم کرنا ہے۔ اگر کوئی نیک کام کرنے کا ان کا ارادہ ہے تو کم از کم یہ انشور کر لیں کہ سیاسی قیدیوں کے ساتھ تفریق جیلوں کے اندر نہ ہو۔